हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा कि मैंने पिछले अपने वीडियो में अपलोड किया था और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोगों का। और बहुत लोग शिव महापुराण की कथा को रात में सुन रहे हैं, शाम को सुन रहे हैं, दिन में सुन रहे हैं। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि कैसे लोगों के पास, इतना बिजी शेड्यूल होने के पास भी, वो 10 मिनट का समय निकाल के शिव महापुराण की ये कथा को सुन रहे हैं। तो मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप कमेंट करके और लाइक करके सब्सक्राइब करके चैनल को जरूर बताएंगे कि आपको ये कथा कैसी लग रही है। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। आज की कथा में हम जानेंगे कि कैसे भगवान शिव अग्नि स्तंभ में प्रकट हुए ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध में। जैसा कि कल हमने देखा था कि ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध हुआ था, तो आगे की कथा हम शुरू करते हैं। चलिए। भगवान शंकर का ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध में अग्नि स्तंभ रूप में प्राकट्य स्तंभ के आदि और अंत की जानकारी के लिए दोनों का प्रस्थान। शिव जी बोले, हे पुत्रों, आपकी कुशल है। मैंने मेरे अनुशासन में जगत तथा देवशस अपने अपने कार्यों में लगे तो हैं ही देवताओं। ब्रह्मा और विष्णु के बीच होने वाले युद्ध का वृतांत तो मुझे पहले से ही ज्ञात था। आप लोगों ने यहाँ आने का परिश्रम करके उसे पुनः बताया। हे सनत कुमार, उमापति शंकर के इस प्रकार मुस्कुराते हुए मधुर वाणी से उन देवगणों को संतुष्ट किया। इसके बाद महादेव जी ने ब्रह्मा और विष्णु की युद्ध स्थली में जाने के लिए अपने सैकड़ों गणों को वहीं सभा में आज्ञा दी। तब महादेव जी के प्रयाग के लिए अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और उनके गणाध्यक्ष भी अनेक प्रकार से सज धज कर वाहनों पर सवार होकर जाने के लिए तैयार हो गए। भगवान उमापति 5 मंडलों से सुशोभित आगे से पीछे तक प्रणव ओम की आकृति वाले सुंदर रथ पर आरूढ़ हो गए। इस प्रकार पुत्रों और गणों सहित प्रस्थान के शिव जी के पीछे पीछे इंद्र आदि सभी देवगण भी चल पड़े। विचित्र ध्वजाएं, पंखे, चवर, पुष्प वृष्टि, संगीत, नृत्य और वाद्यों से सम्मानित पशुपति भगवान शिव भगवती उमा के साथ सेना सहित उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु की युद्ध भूमि में आ पहुंचे। उन दोनों का युद्ध देखकर शिवजी ने गणों का कोलाहल तथा वाद्यों की ध्वनि बंद करा दी तथा वे छिपकर आकाश में स्थित हो गए। उधर शूरवीर ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे को मारने की इच्छा से माहेश्वरास्त्र और पाशुपतास्त्र का परस्पर संधान कर रहे थे। ब्रह्मा और विष्णु के अस्त्रों की ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। निराकार भगवान शंकर इस अकाल प्रलय को आया देखकर एक भयंकर विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच में प्रकट हो गए। संसार को नष्ट करने में सक्षम वे दोनों दिव्यास्त्र अपने तेज सहित उस महान अग्नि स्तंभ के प्रकट होते ही तत्क्षण शांत हो गए। दिव्यास्त्रों को शांत करने वाले इस आश्चर्यकारी तथा शुभ अग्नि स्तंभ को देखकर सभी लोग परस्पर कहने लगे, ये अद्भुत आकार वाला स्तंभ क्या है। ये दिव्य अग्नि स्तंभ कैसे प्रकट हो गया, इसकी ऊंचाई क्या और इसकी जड़ क्या, हम दोनों जांच करेंगे। ऐसा एक निश्चय करके वे दोनों अभिमानी वीर उसकी परीक्षा करने को तत्पर हो गए। शीघ्रता पूर्वक चल पड़े। हम दोनों के साथ रहने से कार्य संपन्न नहीं होगा, ऐसा कहकर विष्णु ने सुगर का रूप धारण किया और उसकी जड़ की खोज में चले गए। उसी प्रकार ब्रह्मा भी हंस का रूप धारण करके उसका अंत खोजने के लिए चल पड़े। पाताल लोक को खोदकर बहुत दूर तक जाने पर भी विष्णु को उस अग्नि के समान तेजस्वी स्तंभ का आधार नहीं दिखा। तब थक हारकर शुक्राकृति विष्णु रणभूमि में वापस आ गए। हे तात, आकाश मार्ग से जाते हुए आपके पिता ब्रह्मा जी ने मार्ग में अद्भुत केतकी केवड़े के पुष्प को गिरते देखा। अनेक वर्षों से गिरते रहने पर भी वह ताजा और अति सुगंध युक्त था। ब्रह्मा और विष्णु के इस विग्रह पूर्ण कृत को देखकर भगवान परमेश्वर हंस पड़े, जिससे कंपन के कारण उनका मस्तक हिला और वह श्रेष्ठ केतकी को पुष्प उन दोनों के ऊपर कृपा करने के लिए गिरा। ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, हे पुष्पराज, तुम्हें किसने धारण कर रखा, तो तुम क्यों गिर रहे हो। केतकी ने उत्तर दिया, इस पुरातन और अप्रमेय स्तंभ के बीच में मैं बहुत समय से गिर रहा हूँ, फिर भी ये इसके आदि को नहीं देख सका। अतः आप भी इस स्तंभ को अंत देखने की आशा छोड़ दें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो हंस का रूप लेकर इसका अंत देखने के लिए आया हूँ। अब हे मित्र, मेरा एक अभिनिश्चित काम तुम्हें करना पड़ेगा। विष्णु के पास मेरे साथ चलकर तुम्हें इतना कहना है कि ब्रह्मा ने स्तंभ का अंत देख लिया है और मैं इस बात का साक्षी हूँ। केतकी से ऐसा कहकर ब्रह्मा ने उसे बार बार प्रणाम किया और आपातकाल में मिथ्या भाषण भी प्रशस्त माना गया, या शास्त्रीय आ गया है। वहां अति परिश्रम परिश्रम से थके और स्तंभ का अंत न मिलने से उदास विष्णु को देखकर ब्रह्मा प्रसन्नता से नाच उठे और क्षण नपुंसक के समान पूर्ण बातें बनाकर अच्युत विष्णु से इस प्रकार कहने लगे, हे हरे, मैंने इस स्तंभ का अग्रभाग देख लिया है, इसका साक्षी एक केतकी पुष्प है। तब उस केतकी ने भी झूठी विष्णु के समक्ष ये ब्रह्मा की बात यथार्थ है कह दिया। विष्णु की इस बात को सत्य मानकर ब्रह्मा जी स्वयं प्रणाम किया और उनका षोडोपचार पूजन किया। उसी समय कपटी ब्रह्मा को दंडित करने के लिए उस प्रज्वलित स्तंभ लिंग से महेश्वर प्रकट हो गए। तब परमेश्वर को प्रकट हुआ देखकर विष्णु उठ खड़े और कांपते हाथों से उनका चरण पकड़कर कहने लगे, हे करुणाकर, आदि और अंत से रहित शरीर वाले आप परमेश्वर के विषय में मैंने मुंह बुद्धि से बहुत विचार किया।
किंतु कामनाओं से उत्पन्न में विचार सफल नहीं हुआ। अतः आप हम पर प्रसन्न हो, हमारे पापों को नष्ट करें और हमें क्षमा करें। यह सब आपकी लीला से हुआ। ईश्वर बोले, हे बस मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि श्रेष्ठता की कामना होने पर भी तुमने सत्य वचन का पालन किया, इसलिए लोगों में तुम मेरे समान ही प्रतिष्ठा और सत्कार प्राप्त हो गए। हे हरि, आपसे आपकी प्रत्येक मूर्ति बनाकर पुण्य क्षेत्रों में प्रतिष्ठित की जाएगी और उसका उत्सव पूर्वक पूजन होगा। इस प्रकार परमेश्वर ने विष्णु की सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं के सामने उन्हें अपनी समानता प्रदान की थी। चलिए दोस्तों, अब अगला अध्याय पढ़ते हैं। भगवान शंकर द्वारा ब्रह्म और केतकी पुष्प को शाप देना और पुनः अनुग्रह प्रदान करना। नंदिकेश्वर बोले, तदुपरांत महादेव शिव जी के ब्रह्मा के गर्भ को मिटाने की इच्छा से अपने भ्रुकुटी के मध्य से भैरव नाम एक अद्भुत पुरुष को उत्पन्न किया। उस भैरव ने रणभूमि में अपने स्वामी शिव जी के प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु, आप शीघ्र आज्ञा दें, मैं कौन सा कार्य करूं। शिव जी बोले, हे बस, ये जो ब्रह्मा है ये सृष्टि के आदि देवता है, तुम वेग पूर्वक तीक्ष्ण तलवार से इनकी पूजा करो, अर्थात इनका वध कर दो। तब भैरव एक हाथ से ब्रह्मा के केश पकड़कर असत्य भाषण करने वाले उस अद्भुत उद्धत पांचवें सिर को काटकर हाथों में तलवार भांजते हुए उन्हें मार डालने के लिए उद्धत हुए। हे सनत कुमार, तब आपके पिता अपने आभूषण वस्त्र माला उत्तरी एवं निर्मल बाणों के बिखर जाने से आंधी में झंकोर हुए केले के पेड़ और लता गुल्मों के समान कंपित होकर भैरव के चरणों कमलों पर गिर पड़े। हे तात, तब ब्रह्मा की रक्षा करने की इच्छा से कृपालु विष्णु ने मेरे स्वामी भगवान शंकर के चरण कमलों को अपने अश्रु जल से भिगोते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की, जैसे एक छोटा बालक अपने पिता के प्रति टूटी फूटी वाणी में करता है। अच्युत बोले, हे ईश, आपने पहले ही कृपा पूर्वक इन ब्रह्मा को पंचानंद रूप प्रदान किया था, इसलिए ये आपके अनुग्रह करने योग्य हैं। इनका अपराध क्षमा करें, इन पर प्रसन्न हो। भगवान अच्युत के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शिवजी ने प्रसन्न होकर देवताओं के सामने ही ब्रह्मा को दंडित करने से भैरव को रोक दिया। शिवजी ने एक सिर से विहीन कपटी ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मन, तुम शेषता पाने के चक्कर में छठे शत्रुओं को प्राप्त हो गए, इससे संसार तुम्हारा सत्कार नहीं होगा, तुम्हारे मंदिर तथा पूजनोत्सव आदि नहीं होंगे। तो दोस्तों, यहीं से ही हमें पता चलता है कि ब्रह्मा जी के क्यों मंदिर या हमारे भारतवर्ष में क्यों नहीं देखी जाती, उनकी पूजा क्यों नहीं की जाती, क्योंकि उन्होंने केतकी से झूठ बुलवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभूभूति संपन्न स्वामिन, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपकी कृपा आपके सिर के कटने को आज शेष समझता हूँ। विश्व के कारण विश्व बंधु दोषों को सह लेने वाले, पर्वत के समान कठोर धनुष धारण करने वाले और भगवान शिव को नमस्कार है। ईश्वर बोले, हे बस, अनुशासन का भय नहीं रहने से सारा संसार नष्ट हो जाएगा, अतः तुम दंडिनी को दंड दो, इस संसार की व्यवस्था चलाओ। तुम्हें एक परम दुर्लभ वर भी देता हूँ, जिसे ग्रहण को अग्निहोत्र आदि वेतान्य और गृह यज्ञों में आप ही श्रेष्ठ रहेंगे। सर्वांग पूर्ण और पुष्कल दक्षिणा वाला यज्ञ भी आपका आपके बिना निष्फल होगा। तब भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपटी केतक पुष्प से कहा, अरे षट केतक, तुम दुष्ट हो, यहाँ से दूर चले जाओ, मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे प्रिय नहीं होगा। शिव जी द्वारा इस प्रकार कहते ही सभी देवताओं ने केतकी को उनके पास हटाकर अन्यत्र भेज दिया। केतक बोला, हे नाथ, आपको नमस्कार है, आपकी आज्ञा के कारण मेरा तो जन्म ही निष्फल हो गया। हे तात, मेरा अपराध क्षमा करें, मेरा जन्म सफल कर दे। जाने जाने में हुए पाप आपके स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं, फिर ऐसे प्रभावशाली आपके साक्षात दर्शन करने पर भी मेरे झूठ बोलने का दोष कैसे रह सकता है। उस सभा स्थल में केतक कुश के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सदाशिव ने कहा, मैं सत्य बोलने वाले हूँ, अतः मेरे द्वारा तुझे धारण किया जाना उचित नहीं है, किंतु मेरे ही अपने विष्णु आदि देवगण तुम्हें धारण करेंगे, तुम्हारा जन्म सिर्फ सफल होगा। मंडप आदि के बहाने तुम मेरे ऊपर भी उपस्थित रहोगे। इस प्रकार भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु और केतक की पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं से होकर सभा में सुशोभित हुए। तो दोस्तों, आपने देखा कि आज की कथा में हमने जाना कि केतकी को कैसे शाप मिला था और कैसे ब्रह्मा जी और शिव जी और विष्णु जी के बीच में आ गए थे अग्निस्तंभन के, और उन्होंने उन दोनों का अपना अस्थि रूप दिखाया, और शिव महापुराण की कथा में हमने ये आज की कथा में जाना है। तो चलिए दोस्तों, आगे की कथा हम कल करेंगे 12 बजे। आप चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके पास वीडियो पहुंच जाए। और हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।